प्यार के नाम पे भी वेटिंग की, जाने कितनों से उसने सेटिंग की। प्यार के नाम पे भी बैटिंग की, जाने कितनों से उसने सेटिंग की। उसने मुझसे कहा कि सो जाओ, फिर किसी दूसरी से चैटिंग की। और जब आपका महबूब आपके सामने अचानक आता है, तब आपके दिल का हाल क्या होता है, वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। आप देखिएगा क्या आपके दिल का भी वो हाल होता है, मैं हासिल करती हूँ। ये आज के समय में आदतें हर तरफ लग रही हैं, हर युवा को लग रही है। मैं जानना चाहूँगा आपको शेरो शायरी की, कविताओं की या इस क्षेत्र में आने की आदत कब लगी? कैसा रहा है आपको? क्या मैसेज आते हैं चैटिंग के लिए? कितने मैसेज आते हैं देश भर से, दुनिया भर से? क्योंकि आप तो प्यार पे ही लिख रही हो। मुझको धोखा कर दिया तूने, मुझको धोखा कर दिया तूने, तेरा जीना हराम कर दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। हमारी आज की मेहमान है उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय कवयित्री, शायरा एवं गज़ल गायिका सुल्तान जहां पूरनपुरी। सुल्तान जहां जी जहां देश भर के बड़े बड़े मंचों पर जाकर श्रृंगार रस के काव्य पाठों को, गानों को, गीतों को गाती हैं, वहीं जो उनकी प्यार की भरी हुई शायरियाँ होती हैं, प्यार से भरी हुई गज़लें होती हैं, उनको सुनकर ना जाने कितने ही टूटे हुए दिलों को राहत मिलती है। तो आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे उनके इस काव्य के सफ़र के बारे में और सुनेंगे उनसे कुछ प्यार से भरी हुई गज़ल, कविताएं एवं शायरियाँ। नमस्कार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान जहां पूरनपुरी, आपने बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गए आप। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में पड़ता है पूरनपुर, वहाँ से मैं आई हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपका ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाला चैनल पे मुझे आने का मौका मिला। और आपने मेरी तारीफ़ तो कर ही दी है, तो मुझे नहीं लगता मुझे ख़ुद की तारीफ़ करनी चाहिए। नहीं, आप तारीफ़ नहीं करेंगी। आप तो केवल आज हमें अपनी कविताओं से, अपनी शायरियों से, अपनी गज़लों से हमारे दर्शकों तक पहुंचेंगी। क्योंकि हमारे दर्शक कई बार हमें बोलते हैं कि भैया किसी अच्छे गज़ल गायिका को, किसी अच्छी शायरी करने वाले को आप कभी इंटरव्यू करिए, बात करिए। और इसी बीच में मैंने आपकी कुछ गज़लें भी सुनी, तो मुझे लगा आपके साथ एक बार बैठना चाहिए, आपके जीवन के सफ़र के बारे में बात करनी चाहिए। तो आज के पॉडकास्ट की शुरुआत मैं एक प्यारी सी गज़ल के साथ करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, मैं एक गज़ल आपके बीच रखती हूँ, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। मैं कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं एक शायरा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, तो तरन्नुम पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। तू मुझे हर बात में यूं आज़माना छोड़ दे, तू मुझे हर बात में यूं आज़माना छोड़ दे, या तू मुझको रूठने दे, या मनाना छोड़ दे, या तू मुझको रूठने दे, या मनाना छोड़ दे, तू मुझे हर बात में यूं आज़माना छोड़ दे। और ये शेर देखें, तेरा चेहरा ढूंढती है आज भी आँखें मेरी, तेरा चेहरा ढूंढती है आज भी आँखें मेरी, या तो मुझको दिल में रख ले, या सताना छोड़ दे, या तो मुझको दिल में रख ले, या सताना छोड़ दे, तू मुझे हर बात में यूं। और ये भी देखें, गर मोहब्बत है तुझे तो बोल सबके सामने, गर मोहब्बत है तुझे तो बोल सबके सामने,
वरना मेरी तू गली में आना जाना छोड़ दे, वरना मेरी तू गली में आना जाना छोड़ दे, तू मुझे हर बात में यूं। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्या होता है ना कि लड़कों को लगता है ना कि वो जो जहाँ भी कांड कर रहे हैं किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर कर दूँ कि आप कहाँ पर क्या कांड कर रहे हैं आपकी महबूबा और आपकी बीवी को सब पता होता है, लेकिन वो फिर भी आपके साथ रहती है क्योंकि वो रहना चाहती है। उसको नज़र में रखते हुए मेरा ये शेर सुनिएगा कि तू मुझे हर बात में यूं आजमाना छोड़ दे। और ये शेर बतौर ख़ास, क्या है सच क्या झूठ है मैं जानती हूँ जाने जा, क्या है सच क्या झूठ है मैं जानती हूँ जाने जा, सर पे मेरे हाथ रख के कसम खाना छोड़ दे, सर पे मेरे हाथ रख के कसम खाना छोड़ दे, तू मुझे हर बात में यूं। और ये शेर भी देखें, क्यों बना फिरता है पागल तू किसी के प्यार में, क्यों बना फिरता है पागल तू किसी के प्यार में, मेरा तुझको मशवरा है दिल लगाना छोड़ दे, मेरा तुझको मशवरा है दिल लगाना छोड़ दे, तू मुझे हर बात में यूं आजमाना छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। तो आज का जो समय है छोड़ने का ही समय है, जिसको देखो वो छोड़ ही रहा है। क्या लगता है आपको आज के समय में वो मोहब्बत बची है जो शेर व शायरी की कद्र करे, जो गज़ल की कद्र करे, जो कविताओं की प्यार भरी कविताओं की कद्र करे, ऐसा अभी बचे हुए हैं, अभी भी वो प्यार बचा हुआ है? प्यार मोहब्बत, हाय किस शय का नाम ले लिया आपने। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मोहब्बत को लेकर ना लोगों के नज़रिए बदल गए हैं। सबकी अलग अलग थॉट है, अलग अलग मेंटलिटी है। कोई प्यार को किसी तरह डिफ़ाइन करता है, कोई किसी तरह करता है। मेरा खुद का नज़रिया है, मुझे ये लगता है कि मोहब्बत जब आपको किसी से होती है ना, तो वो आपको कुछ और करने ही नहीं देती। जब वो होती है तो सिर्फ आप मोहब्बत के होते हैं और मोहब्बत आपकी होती है। मोहब्बत तब मोहब्बत मानो जब आपको उस शख्स के अलावा कोई दिखाई ना दे। आप जब सोएं तो आखिरी याद वो होनी चाहिए, जब आप जागें तो पहली याद वो होनी चाहिए, तब तो आप मोहब्बत में हो। आप लाखों के बीच में बैठे हो और फिर भी आपके जहन में एक ख्याल घूम रहा है अपने महबूब का, तब आप मोहब्बत में हो। आप किसी से भी कितनी बातें कर रहे हो, कितना भी ज़रूरी काम कर रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, इस वक्त वो किसके साथ होगी, कैसे बैठी होगी, उसको मेरी याद आ रही है। मतलब अगर आपके 24 घंटे जहन में वो चल रहा है शख्स, तब तो आप मोहब्बत में हो, वरना आप अट्रैक्शन में हो। मुझे ऐसा लगता है। मोहब्बत को लेके जो मेरी मेंटलिटी है, मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ अपना। उस गीत के ज़रिए मैं कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचने की। मुझे लगता है आपको शायद समझ में आए, पसंद आए। मुझे बहुत पसंद है वो। सुनिएगा कि बन गया है तू आदत मेरी, 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 तुम्हें देखने को तरसती है आँखें, ना देखे तुम्हें तो बरसती है आँखें, क्या कहूँ क्या है चाहत मेरी,
बन गया है तू आदत मेरी, बन गया है तू आदत मेरी। मुझे लगता है किसी की भी कोई ऐसी आदत जो बचपन से हो वो छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं चाहती हूँ मोहब्बत को आदत की तरह होना चाहिए। सुनिएगा मेरा ये बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। तुम्हें देख कर वो खुशी मिल रही है, मैं ठहरी हूँ लेकिन ज़मीं चल रही है। तुम्हें देख कर वो खुशी मिल रही है, मैं ठहरी हूँ लेकिन ज़मीं चल रही है। अभी जो बुझाया चिरागों को मैंने, तेरी याद मुझ में कहीं जल रही है। अभी जो बुझाया चिरागों को मैंने, तेरी याद मुझ में कहीं जल रही है। न चाह कर भी तुझ में मैं खोने लगी हूँ, तेरी हाँ मैं होने लगी हूँ। क्या कहूँ क्या है हालत मेरी, बन गया है तू आदत मेरी, बन गया है तू आदत मेरी। और ये बंद भी देखें। तेरे बिन गुजारा है होता बमुश्किल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है ये दिल। मैं तन्हाइयों में भी तन्हा नहीं हूँ, कि सजती है अब तो मोहब्बत की महफिल। तुम्हें याद कर हंसने रोने लगी हूँ, खुली आँख से मैं तो सोने लगी हूँ। है दिल से बगावत मेरी, बन गया है तू आदत मेरी, बन गया है तू आदत मेरी। और जब आपका महबूब आपके सामने अचानक आता है तब आपके दिल का हाल क्या होता है, वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। आप देखिएगा क्या आपके दिल का भी वो हाल होता है, मैं हासिल करती हूँ। सुनिएगा ये बन। तुझे देख कर ये मचलता है दिल क्यों, उछलता है दिल क्यों, संभलता है दिल क्यों। तुझे देख कर ये मचलता है दिल क्यों, उछलता है दिल क्यों, संभलता है दिल क्यों। अगर मुस्कुरा दे मुझे देख कर तो हाथों से मेरे फिसलता है दिल क्यों। अगर मुस्कुरा दे मुझे देख कर तो हाथों से मेरे फिसलता है दिल क्यों। मुझे खुद पे काबू तो करना पड़ेगा, ख्यालों से अपने ही लड़ना पड़ेगा। है खुद से अदावत मेरी, बन गया है तू आदत मेरी, बन गया है तू आदत मेरी। और एक मुलाकात जो आपको याद रह जाती है, वो मुलाकात मैं आपके बीच रखती हूँ, सुनेगा। मुझे जहन में रहेगा तो वो मैं आपको सुना रही हूँ, सुनेगा। वो हाथों से तकिए को सर पे लगाना, और गालों को छूकर तेरा मुस्कुराना, वो बाजू पे तेरा सुलाना मुझे फिर, वो पीछे से तेरा गले यूं लगाना। जो बीता था पल वो गुजरता नहीं है, ज़हन से वो मेरे उतरता नहीं है। जान ले लेगी उल्फत तेरी, बन गया है तू आदत मेरी, बन गया है तू आदत मेरी। और इस गज़ल का आखिरी बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनेगा। इस गीत का आखिरी बंद मुझे
उम्मीद है कि जैसे आपने और झेले ये भी झेल ही लेंगे ना आप। ना झेल नहीं रहे, हम इसको महसूस कर रहे हैं एक एक शब्द को, क्योंकि हाँ बोलें। मैं हाजिर ऐसा कर, नहीं नहीं, आप भी अपने दिल की बात बोल ना ना सकते ना, हैं। बोलिए मैं बोलिए। एक चीज़ आपको बता दूं कि शेर जो होते हैं ना, ये गज़लें जो होती हैं, गीत जो होते हैं ना, वो वाकई में आपको उस सिचुएशन में ले जाके खड़ा कर देते हैं हम्म। कि आपको ये लगता है ये मेरी कहानी है। हाँ ठीक है, तो मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि मुझे जैसे हर लड़की का एक ख्वाहिश होती है, हर लड़की की मोहब्बत के बाद वो क्या चाहती है, उसे हम सफ़र बनाना, उसके साथ रहना। उस सिचुएशन को मैं आपके सामने रखती हूँ, सुनेगा। मुझे ख्वाब सा तू जहन में बसा ले, मैं हो जाऊँ तेरी तू दुल्हन बना ले। मुझे ख्वाब सा तू जहन में सजा ले, मैं हो जाऊँ तेरी तू दुल्हन बना ले। ये सांसें, ये धड़कन, ये रूह जिस्म क्या है, मेरी जिंदगी भी है तेरे हवाले। तेरे साथ रहने का वादा करूँगी, तुझे प्यार हद से भी ज़्यादा करूँगी। हो गया तू ज़रूरत मेरी, बन गया है तू आदत मेरी, बन गया है तू आदत मेरी। वाह, इरशाद इरशाद। और जो आपने एक शायरी के रूप में, गज़ल के रूप में जो आदत की बात कही है, ये आज के समय में आदतें हर तरफ लग रही हैं, हर युवा को लग रही है। मैं जानना चाहूँगा आपको शेरो शायरी की, कविताओं की या इस क्षेत्र में आने की आदत कब लगी? आपका वो शुरुआती दौर के बारे में बताइए। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताऊं, मेरे अब्बू जो है ना वो गज़लें सुना करते थे। मेरी फैमिली में, ख़ानदान, रिश्तेदारों में कोई भी शायर नहीं है, लेकिन मेरे अब्बू को गज़लें सुनने का शौक़ था। तो जब मैं वो गज़लें सुना करती थी ना, तो मुझे एक अलग फीलिंग आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं देखती थी यार ये लास्ट में अपना नाम जोड़ते हैं, इस तरह से लाइन को लाइन से मिलाते हैं। तो मैं तब से ही कहना शुरू कर दिया था मैंने शायरी को, कुछ भी उल्टा फुल्टा लिखती रहती थी। हालाँकि घर पर जो है ना, आपको पता है एक मोमडन्स फैमिली में ये चीज़ों को अलाउ नहीं करते, तो बहुत दिक्कतें हुई मेरे को। कई बार ऐसा होता है, अम्मी बहुत डांटती थी, ये सब क्या चक्करों में पड़ रही है। फिर मैंने डायरी लिखना शुरू कर दी। फिर बाद में मैं एमआर की जॉब के लिए बरेली आई, तो वहाँ पे मेरे को एक शख्स मिला, डॉक्टर राकेश यदुवंशी। उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना, मेरी शायरी को समझा। जब मैंने उनसे डिस्कशन किया तो उनको लगा वो खुद एक बहुत अच्छे शायर हैं, एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को बोले सुल्तान एक बार तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो एक मंच उन्होंने मुझे दिया जिसमें रोहित राकेश सर ने मुझे सपोर्ट किया था। तो उस मंच को मैंने सन 2016 में नवाबगंज में मेरा पहला मंच पड़ा था, कवि सम्मेलन। वहाँ से मैंने शुरुआत की। तो अल्लाह का शुक्र है, आप सबका साथ रहा और आज मैं यहाँ हूँ। ठीक है, ऐसी कोई कविता जो जब आपको पिछले 9 साल हो गए हैं करीब मंच पर काव्य पाठ करते हुए, शायरी पढ़ते हुए, तो ऐसी कोई कविता, शायरी या गज़ल जिसको सुने बिना उस दिन का कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता है, दर्शकों की तरफ से आवाज़ आती है, मांग आती है कि सुल्तान जी यह एक कविता हो जाए? मेरा एक शेर है जो लोगों को बहुत पसंद आया, मैं उस शेर को आपसे शेयर करती हूँ। सुनेगा वो शेर कि जिंदगी तेरे नाम कर दूंगी, प्यार को अपने आम कर दूंगी। जिंदगी तेरे नाम कर दूंगी, प्यार को अपने आम कर दूंगी। मुझको धोखा अगर दिया तूने, मुझको धोखा अगर दिया तूने, तेरा जीना हराम कर दूंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी ये शायरी आजकल की महिलाएं भी सुन रही हैं, क्योंकि जो केस निकल के आ रहे हैं देश भर में जगह जगह से, और आप तो सिर्फ जीना हराम करने की बात कर रहे हैं, वहाँ तो नीले ड्रम और आपका गुवाहाटी में ले जाके घटनाएं हो रही हैं। तो इसको किस तरीके से देखती हो? क्या महिलाएं अब ज़्यादा संवेदनशील हो गई हैं आज की पहले के मुकाबले? मैं आपको एक चीज़ ये बता देती हूँ कि जब इंसान पे भूत सवार हो जाता है ना मोहब्बत का, फिर वो कुछ नहीं देखता। आपने अभी ये नीले ड्रम की बात की और अभी जो गुवाहाटी वाली बात की, आप एक चीज़ कंपेयर करना कि जिनसे उनकी शादी हुई उस शख्स को लेना और जिससे वो मोहब्बत करती थी, दोनों से कंपेयर करेंगे ना तो ज़मीन आसमान का होगा। उनके हस्बैंड्स बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट और बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब वाले थे, लेकिन जो महबूब रहे वो आपने देखा कि देखने लायक भी नहीं थे। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि मोहब्बत अंधी होती है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको आज एक बताना चाहती हूँ, वो ये है ना कि क्या होता है ना,
हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती, हमें किसी से मोहब्बत है, मोहब्बत हम जिससे कर रहे हैं हम चाहते हैं हम उसके साथ रहें, लेकिन फैमिली हमारे लिए वेल सेटल्ड लड़का, वो अच्छा सोचते हैं हमारे लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिल समझना चाहिए। जब वो दिल नहीं समझते ना तो लोगों का दिल खुद मर जाता है, तो फिर वो दूसरे वाले को नहीं समझते। यहाँ पे सिचुएशन ये हो गई है कि पेरेंट्स को लगता है कि नहीं इससे बेहतर वो है, हम इसके लिए बेहतर ऑप्शन तलाश करके हम उसको उसके साथ कर देते हैं, लेकिन लड़की को संतुष्टि या लड़के को जब संतुष्टि नहीं मिलती, उसको लगता है नहीं मुझे मेरा वाला ही चाहिए, मैं किसी के साथ क्यों चलो, उसके लिए फिर हमें चाहे कितना भी ख़राब कदम उठाना पड़े उठाते हैं। अब ये है कि अब उनमें हिम्मत ज़्यादा आ गई है, अपने अपने तरीके से लोग वो करते हैं। और रह गई बात मेरी शायरी की, तो कहीं ना कहीं हमें मजबूर भी किया जाता है इस सिचुएशन पे लाकर खड़ा करने के लिए, कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग ज़िम्मेदार हैं। आपने जो बोला कि इस तरह की शायरी क्यों, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि प्यार के नाम पे भी वेटिंग की, जाने कितनों से उसने सेटिंग की, प्यार के नाम पे भी बैटिंग की, जाने कितनों से उसने सेटिंग की, उसने मुझसे कहा कि सो जाओ, फिर किसी दूसरी से चैटिंग की। ये आलम है, तो क्यों ना आए गुस्सा। सही बात है। तो आप प्यार पे अच्छा भी लिखती हैं, तीखा भी लिखती हैं, तो आपके जीवन कैसा रहा है? आपको क्या मैसेज आते हैं चैटिंग के लिए? कितने मैसेज आते हैं देश भर से, दुनिया भर से? क्योंकि आप तो प्यार पे ही लिख रही हो। तो हाँ ये तो है, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो अच्छा ही रिस्पांस मिलता है, अच्छा ही लोग बोलते हैं। और भाई एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, चाहने वाले होते हैं, अभी हम लोग इस फील्ड में हैं तो जाहिर सी बात है हर जगह के लोग चाहने वाले होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, हमने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन 5 मिनट बाद हमें अफसोस होता है इसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया, हमें उसे ब्लॉक करना पड़ता है। तो ऐसी भी सिचुएशंस हो जाती है कि लड़के जो है ना अपनी फीलिंग्स पे काबू नहीं रख पाते और वो हर जगह पे बेकाबू हो जाते हैं। बेकाबू हो जाते हैं। ये तो एक अभी पिछले दिनों एक मूवी आई थी सैयारा, वहाँ भी देखा गया था मंच से, थिएटर से काफ़ी ज़्यादा लड़के बेकाबू हुए थे उस पिक्चर को देख के। तो आपका क्या मानना है कि आज के समय में, आज के युवा के लिए कोई ऐसी शायरी है, कोई ऐसा गीत है आपकी तरफ से जो आज के प्यार को समझा पाए कि आज की पीढ़ी जो प्यार कर रही है वो वास्तविकता में वो नहीं है जो वास्तविकता में प्यार होना चाहिए? प्यार की परिभाषा बदल गई है आज की जनरेशन के लिए। ये तो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्यार को लेके सब अलग अलग सोचते हैं, लेकिन कहीं पे हम लोग कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं मोहब्बत में। हमें लगता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन फिर भी कहते हैं चल ठीक है कोई नहीं है तो मेरा। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए मैं एक शेर आपके बीच रखती हूँ कि रास्ते मोड़ कर नहीं जाना, दिल मेरा तोड़ कर नहीं जाना, रास्ते मोड़ कर नहीं जाना, दिल मेरा तोड़ कर नहीं जाना, चाहे कितना भी बोलूं जाने को, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाना। तो ये भी सिचुएशंस होती है लड़की के आगे, उसको ये लगता है कि यार निभा लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लड़के को क्या चाहिए, वो सोचता है अच्छा ठीक है ये भी ठीक है, ये तो है ही मेरी, एक और कर लेते हैं, चल ठीक है इसके बाद इससे बेटर ऑप्शन है वो देख लेते हैं। अभी जो आपने मूवी की बात की, सैयारा मूवी की, उस मूवी के देखने मतलब मैंने देखी नहीं थी तब तक, उसको देखने से पहले मुझे लग रहा था ना लोगों ने इस तरह से उसको लगाया था कि लड़की जो होती है वो हमेशा बेटर ऑप्शन के तलाश में रहती है, सैयारा मूवी के मतलब उसके फ़ोटो के साथ लगाया था। तो मुझे लगा क्या वाकई ऐसा कुछ है। फिर मैंने जब मूवी देखी तब मुझे पता चला एक्चुअली वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी याददाश्त जा रही है, उसको याद नहीं रह रहा है वो क्या कर रही है, मतलब उसकी सिचुएशन मेंटली ख़राब है और आप उसको अलग तरीके से देख रहे हो कि वो बेहतर की तलाश में है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली लड़कों में एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, आप भी कहते हो कि क्या लड़के लड़कियों पे आ गई है, लेकिन मैं सुल्तान हूँ तो आऊँगी, मुझे लगता है जो बात सच है वो करनी चाहिए। लड़कों में क्या होता है ना, अगर वो आपसे कोई सवाल कर रहे हैं, अगर उनको उनकी मन मर्जी का सवाल नहीं, आंसर नहीं मिला जो उनके दिल में चल रहा है, एक्चुअली में उनको जब वो जवाब नहीं मिलता तो उनको आपकी बातें ख़राब लगती हैं, उनको वही आंसर चाहिए जो उनके दिल में चल रहा है। अगर वो आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर आप बेकार हो, आप झूठे हो, आप मक्कार हो, आप ख़राब हो, हर तरह से वो ये होता है। तो कई बार ऐसा होता है हम नहीं समझ पाते कि इसको एक्चुअल में आंसर क्या चाहिए, हम वो बताएंगे ना जो हमने किया है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो सच है, लेकिन वो कहते नहीं मेरे जहन में ये चल रहा है, ऐसा किया होगा, ऐसा हुआ होगा, वो नहीं मिलेगा मेरे को तब तक ये झूठी है। तो ये कंडीशंस हो गई है मोहब्बत की अलग अलग मायनों में। 4 मिसरे मेरे ये हैं कि सुनिएगा कि गले में सांस आकर गड़ रही है, मेरी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ रही है, गले में सांस आकर गड़ रही है, मेरी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ रही है, तुझे महसूस होती है मोहब्बत, तुझे महसूस होती है मोहब्बत, मुझे महसूस करनी पड़ रही है, तुझे महसूस होती है मोहब्बत, मुझे महसूस करनी पड़ रही है। इसी तरह के 4 मिसरे और मैं आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा कि
बेवफा बेकदर नहीं समझा, प्यार वाली नज़र नहीं समझा। बेवफा बेकदर नहीं समझा, प्यार वाली नज़र नहीं समझा। उसने समझा है गम ज़माने का, उसने समझा है गम ज़माने का, मेरे दिल को मगर नहीं समझा। वाह वाह, मेरे दिल को मगर नहीं समझा। और ये शेर भी देखें कि तेरी उल्फत के गुज़िश्ता मैं अज़ादारी करूं, मसलहत ये बोलती है मैं अदाकारी करूं। दुश्मनाने यार ने फिर दिल पे हमला कर दिया, दुश्मनाने यार ने फिर दिल पे हमला कर दिया। पहले जंग जारी करूं या के तैयारी करूं। क्या बात, क्या बात, पहले जंग जारी करूं या के तैयारी करूं। और इसी तरह के 4 मिसरे और मैं आपके बीच रखती हूँ। जैसे आपने बोला कि अब आप गुस्से की शायरी क्यों करती हैं, उसको नज़र में रख के सुनिएगा कि इश्क करना या आशिकी करना, सब है बर्बाद ज़िंदगी करना। इश्क करना या आशिकी करना, सब है बर्बाद ज़िंदगी करना। प्यार 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 करने से लाख बेहतर है बेवफाओं पे शायरी करना। क्या बात, क्या बात। एक तरफ आप प्यार की बात कर रही हो, दूसरी तरफ प्यार ना करने को लेके आगाह भी कर रही हो, या प्यार करने के पहले आगाह भी कर रही हो। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कर सकते हो प्यार तभी करना, वरना मत करना। कुछ लोग रास्ते में छोड़ जाते हैं, दिल को तोड़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, बहुत सारे बहाने ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है अगर आपने मोहब्बत की है, आपने भले ही सिर्फ टाइम पास किया हो, लेकिन सामने वाला कहीं ना कहीं आप पे मर मिटा है, उसकी ज़िंदगी आपसे जुड़ चुकी है, उसका क्या हाल होगा आपके जाने के बाद ये आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं दोनों तरह की मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ है, इससे खूबसूरत चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसका एहसास, इसकी फीलिंग्स आपको वहाँ लाके खड़ा कर देती है ना कि आप कुछ सोच भी नहीं सकते उसके अलावा हट के। लेकिन अगर आप वहीं पे कहीं ऐसा होता है, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी से अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, उसके बाद की कंडीशन आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होती है। हम सिर्फ चले जाते हैं, सामने वाले का क्या हुआ है ये वही जानता है, वही मानता है। तो बस इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर मोहब्बत निभा सको तब करो, वरना मत करो। मैं 4 मिसरे और आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा कि देख लेना मेरे यार कहे जाएंगे, देख लेना मेरे यार कहे जाएंगे, फूल हो के भी हम ही खार कहे जाएंगे, फूल हो के भी हम ही खार कहे जाएंगे। हर सलीके से वफाओं को निभाने वाले, हर सलीके से वफाओं को निभाने वाले, हम वफादार ही गद्दार कहे जाएंगे, हम वफादार ही गद्दार कहे जाएंगे। और ये शेर देखें, तूने गैरों की तरह रिश्ता निभाया फिर भी, तूने गैरों की तरह रिश्ता निभाया फिर भी, तूने गैरों की तरह रिश्ता निभाया फिर भी, हम तेरा प्यार थे और प्यार कहे जाएंगे, हम तेरा प्यार थे और प्यार कहे जाएंगे। और आखिर में एक मशवरा सुनेगा। आपने जो बोला कि लोग जो है ना मोहब्बत को कोई तोड़ रहा है, कोई छोड़ रहा है, मैंने भी ये बात कही थी, उसको नज़र में रखते हुए सुनेगा। धोखा देने का चलन आम न कीजिए वरना, धोखा देने का चलन आम न कीजिए वरना, बेवफा लोग समझदार कहे जाएंगे, बेवफा लोग समझदार कहे जाएंगे, देख लेना मेरे यार कहे जाएंगे, फूल हो के भी हम ही खार कहे जाएंगे। तेरी खुशियों की तलबगार तो दुनिया है मगर, तेरी खुशियों की तलबगार तो दुनिया है मगर, हम तेरे गम के खरीदार कहे जाएंगे, हम तेरे गम के खरीदार कहे जाएंगे। तू हमें अपना बना या न बना ए सुल्तान, तू हमें अपना बना या न बना ए सुल्तान, तू हमें अपना बना या न बना ए सुल्तान, फिर भी हम तेरे तलबगार कहे जाएंगे, फिर भी हम तेरे तलबगार कहे जाएंगे, देख लेना ए मेरे यार कहे जाएंगे,
फूल हो के भी हम ही खार कहे जाएंगे। क्या बात, क्या बात, बहुत क्या बहुत बात, शुक्रिया, इरशाद, बहुत बहुत इरशाद। शुक्रिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा देशभक्ति की। 15 अगस्त आ रहा है, तो कोई देशभक्ति पे अच्छी सी कविता हो जाए जो हमारे दर्शकों को सुन के देशभक्ति का उनका। जी बिल्कुल, हम देश में रहते हैं और देशभक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहब्बत से भी बड़ा प्रेम जो है वो देश प्रेम देश कहा के लिए गया है। होना चाहिए। मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। हम हैं हिंद निवासी, अपनी सबसे अलग कहानी है। हम में है कुछ ऐसे जिनकी ये दुनिया दीवानी है। रहन सहन पहनावा भाषा चाहे जितने हो, लेकिन रहन सहन पहनावा भाषा चाहे जितने हो, लेकिन जिसे तिरंगा ध्वज प्यारा है वो ही हिंदुस्तानी है। जिसे तिरंगा ध्वज प्यारा है वो ही हिंदुस्तानी है। इसी तरह के 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, सुनेगा कि दुनिया में है मुल्क कई पर ये आँखों का तारा है। अहद हमारा नहीं अधूरा, ये सारे का सारा है। मजहब जाति धर्म को छोड़ो, पहले राष्ट्र की बात करो। मजहब जाति धर्म को छोड़ो, पहले राष्ट्र की बात करो। सबसे पहले सबसे ऊपर हिंदुस्तान हमारा है। सबसे पहले सबसे ऊपर हिंदुस्तान हमारा है। क्या बात, क्या बात। अब आज के पॉडकास्ट में हमने आपसे प्यार पे भी सुन लिया, प्यार के लिए जो नाराज़गी है आपकी, जो आपका सख्त लहजा है वो भी सुन लिया, देशभक्ति भी हो गया। अब कोई एक ऐसी कविता जो आपकी पसंदीदा हो, आपकी फेवरेट हो, जिसको जब भी आप मन से पढ़ते हो आपको बड़ा अच्छा लगता हो कि मैंने सही विधा को चुना है, मेरा निर्णय सही था कि मुझे काव्य पाठ करना चाहिए या मुझे शेरो शायरी करनी चाहिए। मैं एक महिला सशक्तिकरण की बात करूं अगर, तो मैं उसको लेके मैं चाहती हूं कि कुछ मिसरे आपके बीच रखूं। मुझे वो बहुत पसंद है कि हमेशा महिलाओं को अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। जो आजकल का दौर चल रहा है, बहुत जगह अब तो फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन कई जगह पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उनको नज़र में रखते सुनिएगा कि ना ही सहो तुम जुल्म किसी के, ना ही रहो एहसान में। तुमको खुद ही लड़ना होगा अपने ही सम्मान में। ना ही सहो तुम जुल्म किसी के, ना ही रहो एहसान में। तुमको खुद ही लड़ना होगा अपने ही सम्मान में। सर का ताज हो तुम, इज्जत हो, पैर की जूती नहीं हो तुम। सर का ताज हो तुम, इज्जत हो, पैर की जूती नहीं हो तुम। चीख चीख के बात ये भर दो हर पागल इंसान में। चीख चीख के बात ये भर दो हर पागल इंसान में। जानो तुम्हें और तुम पहचानो, खुद को इतना बुलंद करो। जानो तुम्हें और तुम पहचानो, खुद को इतना प्रबल करो। जानो तुम्हें और तुम पहचानो, खुद को इतना प्रबल करो। जय हो नारी शक्ति गूंजे पूरे हिंदुस्तान में। जय हो नारी शक्ति गूंजे पूरे हिंदुस्तान में। तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय कवयित्री, शायरी जो गज़ल गाती हैं, सुल्तान जहाँ जी, जो आज हमारे साथ हैं। और उन्होंने तमाम सारे विषयों पर हमसे खुलकर चर्चा की और अपने लहजे से, अपने काव्य पाठ से, अपने गायन से देश के अंदर युवाओं को जो वो प्रेरित कर रही हैं उसको लेकर हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए, अपनी कविताएं साझा की। और इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आपको इनकी कौन सी कविता सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कि हम इस कविता के लिए उनको फिर से अपने मंच पर, अपने कार्यक्रम में पुनः बुला सकें। आज के लिए इतना ही। ब्रेकिंग न्यूज़ वाला के लिए ऋतुराज तोमर,